भाजपा के उत्तर प्रदेश की जौनपुर के अगल बगल के विधायक हैं मिश्र जी। उन्होंने कहा कि 27 में सत्ता भाजपा की नहीं आएगी। 27 में विधानसभा का चुनाव होगा। 27 में विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का। योगी नहीं आएंगे। तो ठीक है, योगी नहीं आएंगे, आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। मायावती जी आएंगी, अखिलेश सिंह यादव जी आएंगे। आप उसमें जाके योगदान देना चाहिए। आप उनमें जाके योगदान देना चाहिए जो कहीं उसमें बड़ा पद मिल जाए हमको। इसमें तो विधायक बने, भाजपा के सौजन्य से मंत्री भी बने। जो अरमान था वह पूरा नहीं हो सका, यह बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग बिहार से भी बोलते थे, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो 14 में था नरेंद्र मोदी, वही 19 में भी हुआ, वही आज 2024 में है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। यह बात बहुत सारे लोग राजनीति करते थे। अपना तो एमएलसी नहीं बन पाते हैं, भी नहीं बन पाते हैं। भाजपा के सहारे ही इनका राजनीतिक भविष्य है। और भाजपा का मौका मिलने पर ज़मीन को भी बेच देते हैं। इनका पास में कोई ज़मीन नहीं है, इसके पास में कोई ज़मीन नहीं है। ये कहीं भी जाते हैं तो कोई इनको नहीं पूछता है। पूछेगा क्यों? आप में है क्या? जो लोग अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा में मंथन कर रहे हैं कि जो भाजपा अगला लोकसभा चुनाव नहीं देख पाएगा, भाजपा योगी नहीं जीत पाएगा, तो वे बात बहुत पहले से ही आप लोग लगे हुए थे। वे शर्मा जी 2 दिन पहले गुजरात कैडर के थे IAS। वे दिल्ली से मोदी जी के साथ थे गुजरात में, फिर दिल्ली आए तो फिर भाजपा के साथ वे 2 दिन पहले रिटायर किए और आ गए उत्तर प्रदेश। कहा कि राजनाथ सिंह को बनाइए मुख्यमंत्री, हमको गृह मंत्री बनाइए, ये हमको गृह मंत्री बनाइए। तो योगी जी ने कहा कि नहीं, इनको हम राज्य मंत्री बनाएंगे। और तो विधानसभा चुनाव में ये इनको टिकट मिला, ये मंत्री बने। आज वे भाजपा का कुनबा को साफ करने में कोई कम कसर नहीं छोड़े। मंत्री भी बने उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज भाजपा के कुनबा को साफ कर दिए। भाजपा की जो हार हुई ये शर्मा जी मिश्र जी के चलते। जो लोग जानते हैं राजनीति आपके बस की बात नहीं है। आप रावण को राजनीति से करने से क्या मिला? विकास दुबे को राजनीति करने से क्या मिला? पूरा घर परिवार संपत्ति हुई, सोना का लंका हुआ, रावण को सब कुछ हुआ, अंत में क्या मिला? कुल समेत सर्वनाश हो गया। विकास दुबे को क्या मिला राजनीति से? बहुतों पुलिस की हत्या की, उनकी भी हत्या हो गई। अब उनका परिवार होगा, बाल बच्चा होगा, वह भी आशंकित होगा। कभी जिसको आपने मारा है वह उसका भी बेटा होगा, वह भी आपके बाप को मारेगा, आपको मारेगा। ये प्रकृति का नियम है। जिसको भी आपने, किसी को भी आपने मारा है, हो सकता है न्यायालय से आप बरी हो जाएं। अजय मिस्त्री को क्या मिला? अजय मिस्त्री को क्या मिला? आशीष मिश्रा को 8 आदमी के हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, ठीक है।
लेकिन राजनीति में क्या मिला। इसलिए मिश्रा जी जौनपुर के अगल बगल के विधायक हैं, तो आपको भाजपा में नहीं रहना है। वैसे भगवान राम ने लब से कहा था, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, राजनीति को गले लगाना। आज जितने भी राजपूत मंत्री विधायक हैं और दूसरे जाति के लोग हैं, यादव हो या ब्राह्मण हो या भूमिहार हो, देखिए उनके पास में कितनी अपार संपत्ति हो जाती है। सत्ता में बैठे, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में, सत्ता में जैसे ही बैठा तो अरब खरब मालिक हो गया। पहले इनके पूर्वज में इनकम टैक्स का नाम नहीं जानते थे, इनका इनकम टैक्स का नाम भी नहीं जानते थे। आज इनके पास में अरबों खरबों की 2 दिन 4 दिन मंत्री रहे, एक टर्म मंत्री रहे, और इनको देखिए संपत्ति पूरे राजनीतिक लूट करने का अड्डा बन गया है। जो महात्मा गांधी ने जो आइडियल राजनीति करने का आदेश सलाह दिए थे, वह आइडियल राजनीति मिट गया है। आज देश में सत्ता में बैठे उन मंत्रियों का, एक आध को छोड़ दीजिए तो सारे मंत्रियों का आज बिहार में पुलवा गिर रहा है। पुलवा क्यों गिर रहा है? पुलवा कुछ गिरने का कारण होगा तो भ्रष्टाचार। वहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी अभी वर्षा हुआ तो अयोध्या के जो मंदिर के अगल बगल में बहुत जगह मिट्टी धंस गया, मिट्टी सड़क पर पानी लग गया। तो मोदी जी ने कड़ा एक्शन लिया, तो नई सड़क बनी, नई व्यवस्था हुई तो मिट्टी धंसना आम बात है। लेकिन बार बार पुलवा गिर जाना, योगी के राज में काहे नहीं पुलवा गिरता है? 7 बरस हुआ है तो काहे नहीं पुलवा गिरता है? आप ज़्यादा कमीशन खाएंगे तो पुलवा गिरबे करेगा। इसलिए राजनीति को मिश्रा जी आप भाजपा को बाय बाय कर दें। भाजपा में बहुत सारे लोग हैं, आप ही के समाज में, आप ही के अगल बगल के लोग बैठे हुए हैं, हमको कब मौका मिले। भाजपा ही एक सुचिता की राजनीति करता है, भाजपा ही एक आइडियल राजनीति करता है। आज जो है आप जो विधायक हैं और बहुत सारे लोग जो अखिलेश यादव और मायावती की सरकार में कुछ भी नहीं बन पाए थे, ये मोदी या योगी की देन है, जो बहुतों के ऊपर मंत्रिमंडल का नेम प्लेट लग गया मंत्री का, और बहुत सारे लोगों को बन गया एमएलए। ये मोदी और योगी की देन है। वीपी सिंह के बाद राजनीतिक उत्थान हुआ तो ये मोदी और योगी की राजनीति में हुआ। आज देश के एक सुचिता की राजनीति मोदी ही कर सकते हैं। और जब तक आपने देखा जो ट्रम्प, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको कान में राइफल की गोली लगी, लेकिन वे भाषण दे रहे थे। हमारा मोदी जी भी उससे भी ज़्यादा हिम्मत वाला आदमी व्यक्ति है। जब तक मोदी है जिंदा तब तक भारत का प्रधानमंत्री रहेगा, और जब तक योगी है तब तक मोदी और योगी की सत्ता देश में और उत्तर प्रदेश में रहेगी। आपको राजनीति से बाहर जाने का है, आप जा सकते हैं। कौन आपको वेलकम करता है वो अभी तो देखा जाएगा। कितने को तो वेलकम मायावती जी ने किया था, नारा दे करके वेलकम किया था। राजा भैया का भी वेलकम हुआ था अच्छा से, वह भी उनको ज्ञान होना चाहिए। आज राजनीति कुछ लंबा करते हैं, इसलिए जो लोग राजनीति करते हैं उनको अखिलेश यादव जी ने का भी राजनीति मालूम है
किस प्रकार से पार्टी को तहस नहस कर दिया, कितने लोगों को, अमर सिंह जैसे व्यक्ति को अपमानित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था, अखिलेश यादव जी ने किया था। यह भी आपको सोचना पड़ेगा, आप किस खेत के मूली हैं। जो अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के बराबर थे और दोनों में एक अच्छी दोस्ती थी, इसलिए राजनीति मोदी और योगी ने दिया तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आप राजनीति आपके बस की बात नहीं है, आप गो बैक राजनीति, गो बैक पॉलिटिक्स। मोदी और योगी जब तक है तब तक भारत में मोदी और योगी की सरकार रहेगी केंद्र में, राज्य में। आपके जैसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक्स।